Welcome back, students. So next topic of unit 5th is speech and personality. अब हम देखने वाले हैं कि स्पीच और पर्सनालिटी में क्या कनेक्शन है, ये कैसे इंटर रिलेटेड है, ये हमें समझना है कि बोलने से कैसे पर्सनालिटी पर फर्क पड़ रहा है, इन दोनों का क्या कनेक्शन है। तो देखते हैं कि हाउ स्पीच एंड पर्सनालिटी आर इंटरकनेक्टेड। सबसे पहले बात करते हैं वर्बल एक्सप्रेशन की। वर्बल एक्सप्रेशन में हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से कोई पर्सन अपनी बातों को कहता है ना, मतलब उसका सिलेक्शन ऑफ वर्ड कैसा है, उसका टोन ऊंचा है, बहुत हाई है या नीचे है, ओवरऑल जो उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन है, इन चीजों से हम उसकी पर्सनैलिटी का पता कर सकते हैं। कैसे? कौन सी पर्सनैलिटी का चीजें पता कर सकते हैं, कौन सी ट्रेड्स है, क्या वो कॉन्फिडेंट है, क्या वो असर्टिव है मतलब डोमिनेटिंग, असर्टिव का मतलब डोमिनेटिंग, क्या वो सेंसिटिव है माने एम्पैथी है, क्या वो इंटेलिजेंट है। तो बात करने के अंदाज से, है ना, बात करने के अंदाज से, टोन से, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स से, जैसे आप बातें कर रहे हो कौन से वर्ड्स किस लेवल का, हाई लेवल का है ना, या लोअर लेवल के हैं, या लोकल वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, इन सब से क्या पता चलता है बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उस वो कितना कॉन्फिडेंट है, या वो बहुत सेंसिटिव है। तो जिस तरीके के आपके शब्द होंगे और वो शब्दों को कैसे आप बोल रहे हो, वो आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं रिवील कर देगा, बता देगा। वही चीज है लैंग्वेज स्टाइल। लैंग्वेज स्टाइल में कुछ लोग होते हैं अपनी बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, कुछ लोग जो होते हैं बात एक बात कहनी होगी उसे घुमाते रहेंगे 10 मिनट तक, तब जाके एक बात निकलती है ना। इसके ऑपोजिट क्या होता है, कुछ लोग बहुत कम बोल के बहुत इफेक्टिव बात कह जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल शॉर्ट में बात करते हैं, है ना। तो इससे भी हमें पता चलता है कि दोनों की पर्सनालिटी देखो अलग है। जो बातों को घुमा घुमा के बोलते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इमेजिनेटिव हो जाते हैं, वो इमेजिनेटिव होते हैं। और जो टू द पॉइंट बोलते हैं, टू द पॉइंट, वो कैसे होते हैं, लॉजिकल पर्सन होते हैं। ऐसे हम भाषा से और कहने के तरीके से पर्सनालिटी को बना सकते हैं, तरीका है ये, क्राइटेरिया। अच्छा, वॉइस क्वालिटी से भी देख लेते हैं, किसी किसी की वॉइस की क्वालिटी बहुत अलग होती है, ऑथोरिटेटिव होती है, डोमिनेटिंग होती है ना। तो उससे भी हमें पता चलता है कि कैंडिडेट जो है वो बड़ा सॉफ्ट है, वॉइस जेंटल होती है, मीठी जबान होती है उसकी, तो हमें लगता है अपने आप, हम लोग ये बना नहीं लेते दिमाग में कि ये पर्सन बहुत ही स्वीट, बहुत सीधा इंसान होगा क्योंकि उसकी आवाज बहुत मीठी है। तो ये एक तरीका है, एक क्राइटेरिया है पर्सनैलिटी को एनालिसिस करने का, है ना। जिसकी आवाज कैसी होती है, डीप का मतलब बहुत सुरीली कह सकते हो, रेजोनेंट का मतलब जैसे लता मंगेशकर की मीठी आवाज है, ऐसे बताना चाह रही हूँ मैं। फिर आता है नॉन वर्बल क्यूज। स्पीच इज नॉट सोली अबाउट द वर्ड, खाली वर्ड से रिलेटेड नहीं है हमारी स्पीच, इसमें नॉन वर्बल क्यूज का बहुत असर होता है। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, बात करते करते आपका फेस भी कहीं ना कहीं आपके शब्दों को सपोर्ट कर रहा होता है, वो भी एक मैसेज दे रहा होता है। आपका जेस्चर मतलब आप आपसे फिंगर यूज कर रहे हो, आपका ये हेड नोड हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज, ये भी ओवरऑल जो पूरी लैंग्वेज है ना उसको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट अदा करते हैं नॉन वर्बल क्यूज। आप ये दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, जितना आपका पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट है, आप प्रॉपर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, है ना। इस तरीके जैसे मैं देखो हाथ ला रही हूँ, तो ये बता रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कितना है, आप सिंसियर कितने हैं, इमोशनल स्टेट कैसा है, ये सब चीजें भी आपकी नॉन मतलब वी कैन एसेस द पर्सनालिटी विद द हेल्प ऑफ नॉन क्यूज, नॉन वर्बल क्यूज ऑल्सो। फिर है कम्युनिकेशन स्टाइल, बात करने का तरीका, है ना, कि भाई आप पहले तो ध्यान से सुन रहे हो, ऐसा नहीं कि बीच में आप इंटरप्ट करके बोलना शुरू कर देते हो। इससे भी पता चलता है कि आपके अंदर पेशेंस लेवल कितना है। आप जितने ज्यादा हायर लेवल के लोग हैं इंटेलेक्चुअल, उनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, वो बीच में आपको ऐसा नहीं आप कुछ बोल रहे हो और वो बोलना शुरू कर देंगे, नहीं, वो सुनेंगे पहले आपकी बात, उसके बाद रिप्लाई करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन स्टाइल है, इससे भी हमको पता चलता है, उसी हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।